खामोश वादी। एक ऐसा शख्स जिसे अरब में कोई न गिरा सका, और सामने वो हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ होने का दावा खुद अल्लाह फरमाता है। सवाल ये है, क्या ताकत बाजुओं में होती है या उस ज़ात के साथ होने में जो ज़मीन व आसमान की मालिक है? ये सिर्फ एक कुश्ती नहीं थी, ये हक़ और बातिल का आमने सामने आना था। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो बज़ाहिर सादा नज़र आते हैं, मगर अपने अंदर गहरे रूहानी और फ़िक्री पैगाम रखते हैं। आज की ये हिकायत ना किसी जंग का जिक्र है, ना लश्करों की टक्कर का। ये एक तन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मगरूर पहलवान के दरमियान होने वाला वो वाक़या है जिसने ताकत के मफ़हूम को बदल कर रख दिया। ये है रुकाना पहलवान का वाक़या, जो हमें बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह की नुसरत के साथ होते हैं। ये मक्का के नवाह में वाक़े वादी अज़्म थी, एक वादी जहां खामोशी बोलती थी और गुरूर पलता था। यहां रहता था बनी हाशिम का एक शख्स रुकाना बिन अब्द यजीद, अरब का मशहूर पहलवान, ऐसा शख्स जिसे आज तक किसी ने जमीन न दिखाई थी। वो बकरियां चराता, मालदार था और अपने जोरे बाजू पर नाजा था, इस्लाम का दुश्मन और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस वादी की तरफ तशरीफ लाए। ना कोई मुहाफिज, ना कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन। अचानक रुकाना की नजर पड़ती है। वो आगे बढ़ता है, गुरूर उसके चेहरे से टपक रहा था। वो कहता है, ऐ मोहम्मद, क्या तुम ही वो हो जो हमारे लात व उज़्ज़ा को बुरा कहते हो? बात सख्त थी, लहजा तल्ख था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। रुकाना आगे बढ़ता है। वो कहता है, अगर कराबत का लिहाज ना होता तो आज मैं तुम्हें कत्ल कर देता। फिर वो चैलेंज करता है, आओ कुश्ती करें, तुम अपने खुदा को पुकारो और मैं अपने लात व उज़्ज़ा को। ये लम्हा फैसला कुन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पीछे हटे, न इनकार किया, सिर्फ इतना फरमाया, अगर कुश्ती ही करना है तो आओ, मैं तैयार हूं। रेत पर दोनों खड़े थे, एक तरफ गुरूर, ताकत और तकब्बुर, दूसरी तरफ सुकून, यकीन और रब पर तवक्कुल। पहली ही झपट में वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को जमीन पर गिरा दिया। चंद लम्हे खामोशी। रुकाना हैरान था, शर्मिंदा भी। वो बोला, एक बार और। दूसरी मर्तबा वही अंजाम, तीसरी बार फिर शिकस्त। अब गुरूर टूट चुका था। रुकाना की आवाज बदल गई। वो कहने लगा, आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद कर रहा है। वो बकरियां पेश करता है, माल देता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल को ठुकरा देते हैं और वो जुमला कहते हैं जो दिलों को हिला देता है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, इस्लाम कबूल करो ताकि जहन्नम से बच जाओ। ये लम्हा दावत का उरूज था। रुकाना रुक जाता है, नफ्स की कमजोरी सामने आ जाती है। वो कहता है, लोग क्या कहेंगे? दुनिया की शर्मिंदगी हिदायत पर गालिब आ जाती है। रसूल अल्लाह वापस लौट आते हैं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर परेशान होकर मिलते हैं। जब सारा वाकया सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। ये वाकया हमें सिखाता है, ताकत का मयार बाजू नहीं, यकीन है। फतेह तलवार से नहीं, अल्लाह की मदद से होती है। और सबसे बड़ा सबक, हक को पहचान कर दुनिया की शर्मिंदगी में उसे छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है।